हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड और स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आ जाइए, देख लेते हैं आज करना क्या क्या है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसको करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और समझने में उससे भी ज्यादा मजा आएगा। तो आ जाइए, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं और क्वेश्चन से अदर सोर्सेस से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है कि 3 क्यूब से इनको हमने ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। हमने क्या कर दिया, हमने 3 क्यूब को जोड़ के एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कर दिया। हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक है। अब इसको समझाऊं क्या, पूरा 3D फिगर बना के समझाऊं? बोले सर 3D नहीं, आप तो 2D फिगर बना दो, आप तो 2D फिगर बना दो। ठीक है, ठीक है। मान के चलो एक क्यूब तो ये था हमारे पास। अच्छा, एक और क्यूब कौन सा था? एक और क्यूब ये था। थोड़े अलग कलर का कर दो इसको, इससे बिल्कुल चिपका दो, बिल्कुल चिपकना चाहिए ये। ठीक है, अरे चिपक भाई। ठीक है, एक और बनाओ, इसको कॉपी करो। ठीक है, और यहां पर पेस्ट कर दो। चलो, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, रेड कर दो। तो ये 3 क्यूब थे और 3 क्यूब से अब आप समझ ही रहे हो कि पूरा क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। हर एक का वॉल्यूम कितना था सर? मैंने बोला भाई हर एक का वॉल्यूम था 216 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसकी बात करें तो इसका भी 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 216 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी 216 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? वॉल्यूम था। समझना, सुनना और अच्छे से देखना, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। सबसे पहले मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि हम इसकी हाइट को ए ले लेते हैं। बोले सर हाइट? मैंने बोला सॉरी, हाइट नहीं, साइड। एक क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक क्यूबॉइड जो हमने ऐसे बनाया ना, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी एक साइड को हमने क्या बोल दिया? अभी ए बोल दिया। तो अगर हमने इसकी एक साइड को ए बोल दिया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानता हूं, यहां पे एक क्यूब लिया हमने, ऐसे 3 क्यूब को जोड़ा तो हमारे पास एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो गया। अभी एक क्यूब की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? बोले सर ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। अरे ए क्यूब बोले तो साइड का क्यूब ना। हाँ सर, साइड तो आपने ए ली है, इसलिए साइड का क्यूब हो गया, मतलब ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? बोले सर वॉल्यूम ही तो ए क्यूब बोला। मैंने बोला दिया कितना है? बोले सर 216 बराबर ए क्यूब। तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा सर 6। मैंने बोला ए 6 आएगा। बोले सर कैलकुलेट करके देख लो, 6 6 36 और 36 6 मैंने बोला 6 6 36, 6 3 18 और 216। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो यहां पे आपके पास अंडर रूट में नहीं है ना, 216 का क्यूब रूट आ जाएगा। तो ए आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या? मतलब ये कि साइड हो गई 6 सेंटीमीटर की। अच्छा, अगर साइड 6 सेंटीमीटर हो गई मतलब ये 6, ये भी 6 और ये भी 6 और ये कितना? बोले सर ये भी 6। एक क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? बोले सर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और उसकी एक हाइट होती है।
खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, अगर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे, पर मुझे एक बात तो बताओ आप लोग, मुझे एक बस बात समझाओ छोटी सी। अगर हम लोग बात करें लेंथ की, किसकी, एक क्यूबॉइड के लेंथ की, तो क्यूबॉइड का लेंथ यहां पे कितना हो जाएगा, बोले सर 666, मतलब कितना सर 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, बोले सर ब्रेड्थ हो जाएगा हमारे पास, सर ब्रेड्थ में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। मैंने बोला एग्जैक्टली, ब्रेड्थ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ब्रेड्थ आपके पास 6 सेंटीमीटर का ही रहेगा। और क्या हाइट में कोई चेंज आएगा, बोले सर हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी आपके पास कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर का ही रहेगा। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हमें बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, और बहुत अच्छे से आप जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस कितना HL, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अच्छा, तो सारी वैल्यूज को रख दो भाई, L इंटू B करूंगा तो 18 6 कितना होता है, बोले सर 18 इंटू 6 करके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो 8 5 40, 8 6 48, 6 1 6 और कितना हो जाएगा 10, है ना, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। जब मैं L और B को मल्टीप्लाई करूंगा तब, जब मैं B इंटू H को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 36 हो जाएगा, और जब मैं हाइट इंटू लेंथ करूंगा तो मेरे पास फिर से 108। सिंपल सी बात लगी, बोले सर बहुत अच्छी बात लगी, सिंपल। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, 108 और 108 216 हो गया, 216 में अगर आप 36 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, बोले सर 252। मैंने बोला समझो बात को, 252 तो हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, श्योर हो आप, बोले सर बिल्कुल श्योर हो। 108 और 108 कितना हो जाएगा, बोले सर 108 और 108 से 8 216 हो जाएगा। 216 में 36 को ऐड करेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 252 को मल्टीप्लाई करवाओगे जब आप 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2 2 4, 5 2 10, 2 2 4 और 5, समझ गए ना बात को, 504 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक एरिया है। तो 3 क्यूब को जोड़ के हमने एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन किया, और ऐसे करके ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात करें, बोले सर बिल्कुल आगे जल्दी जल्दी बढ़ना है सर आज। मैंने बोला अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों, बोले सर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, और जितनी जल्दी सर चीज़ें हो जाएंगी उतनी जल्दी हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। हो गया पक्का, चल ये हो गया सर पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करो सर 2 क्यूब जिसकी एज है ना, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर जॉइंट एंड टू एंड। फिर से वही काम हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, फिर से पूरा वही काम किया जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, आपने स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फिर से वही काम है, फिर से मस्त से हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक क्यूब बनाया, ये बनाया दूसरा क्यूब, और इनको हमने एंड टू एंड क्या कर दिया, इनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अच्छा सुनना, हमारे पास क्या दिए, दोनों क्यूब की एज दिए 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर एज दे के रखी है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों का कहना है कि मेरे भाई हमें एज वेज तो दे के रखी है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेंथ में चेंज आ जाएगा। ये जो एक क्यूबॉइड फॉर्मेशन हो रहा है ना इधर, तो लेंथ में चेंज आ जाएगा। मैंने बोला लेंथ कितनी हो जाएगी,
बोले सर 10 और 10 तो 20 कहलाता है। मैंने बोला चलो ठीक है 20 सेंटीमीटर। बोले सर ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और सर हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझे बात को? लेंथ 20, ब्रेड्थ 10, हाइट भी 10। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गई 10 10 10 और लेंथ हो जाएगी 20। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालने बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। नहीं निकाल पा रहे क्या? बोले सर निकाल लेंगे। अगर हमसे उसने बोल दिया भैया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो LB के साथ, LB कितना हो जाएगा 200। क्यों? क्योंकि सर 20 इंटू 10 200, BH करोगे तो 10 इंटू 10 100, और HL करोगे तो 20 इंटू 10 200। चलो 200 200 400 500 500 इंटू 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया। इसका आ गया हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। जल्दी से देख लो, ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देख लिया? स्क्रीनशॉट लेना है भाई, ले लो अच्छे से, एक एक का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, सॉल्यूशन का भी लेते जाओ, मेरा तो कहना है। अरे इसको क्यों हटा रहे हैं हम? आ जाओ, हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। 3 क्यूब्स जिनकी एजेस मेजरमेंट करती हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। हमने इन सब तीनों क्यूब को जोड़ के एक क्यूब बना दिया। अच्छा, फाइंड करना है हमें उसकी एज। अच्छा, हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। जो हमने एक और नया क्यूब बनाया उसकी हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। अब तीनों क्यूब को पहले तो हम लोग बना लेते हैं, तीनों क्यूब को बना लेते हैं। आ जाओ, 3 4 और 5 एज है उसकी। एक क्यूब ये रहा, इसी को कॉपी करो, इसी को यहां पर पेस्ट कर दो। ये दूसरा क्यूब तैयार हो गया आपके पास। ये क्या हो गया? ये दूसरा क्यूब तैयार हो गया। चलो, इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट कर दिया, तो ये तीसरा क्यूब तैयार हो गया। इन तीनों क्यूब से इन तीनों क्यूब को मिला दिया, मतलब प्लस कर दिया होगा कहीं ना कहीं। इन तीनों क्यूब को मिला दिया और हमने क्या बना दिया? एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। इन तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया? एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। इतना बड़ा तो बन ही जाएगा जहां तक है। इन तीनों क्यूब को मिला के हमने एक बड़ा सा क्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। जब मैंने इस क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए तो उसने बोला भाई तीनों की एजेस दी हुई हैं। कितनी कितनी? एक की एज दी है 3, एक की एज दी है 4, एक की एज दी है 5। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें इसकी एज निकालनी है, तो लेट से ये है x सेंटीमीटर, है ना? क्या है इसकी एज? x सेंटीमीटर। क्यूब की एक खासियत है, अगर आपके पास एज दी है, मतलब एज उसकी a है, तो सारी एजेस a ही होंगी, है ना? ठीक है भाई, मेरी एक बात समझना। लेट से इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, इसमें देखेगा ही नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा और नया वाला जो हमने तीनों को मिला के प्लस करके बनाया। अब हमने ये बोला कि हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है? उस नए वाले क्यूब की एज निकालनी है। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ पहला क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ दूसरा क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ तीसरा क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नया क्यूब। क्या मैंने कुछ गलत बोला? बोले सर आपने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। भाई वॉल्यूम ऑफ पहला क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? सर साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब मतलब एज का क्यूब, एज का क्यूब मतलब ए का क्यूब, और ए यहां पे है 3 मतलब 3 का क्यूब। अच्छा, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब
इज इक्वल्स टू इसकी कितना है एज x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू x का क्यूब। भाई यहां पर अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपके पास 11, काम करो ना तीनों को ऐसे ही प्लस कर दो, 125 64 27, 7 और 5 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। सिंपल है, सिंपल है, ये हो गया 16। अच्छा 6 10 11 2 216 कितना हो जाएगा सर, 216। तो x क्यूब आ जाएगा 216 और x कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो इसकी एज आ गई कितना, 6 सेंटीमीटर। सिंपल लगा आपको, सिंपल है सर, एज आ गई इसकी 6 सेंटीमीटर। उसने एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें सिर्फ एज नहीं चाहिए, हमें ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है नया क्यूब का, इस नए वाले क्यूब का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये तो पहला हो गया। आ जाओ अब दूसरा समझते हैं, क्योंकि उसने बोला सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ नया क्यूब। सरफेस एरिया मतलब पूरे का मांग रहा है वो, टोटल सरफेस एरिया। अगर वो कर्व्ड मांगता या लेटरल मांगता तो लेटरल के लिए बोलता वो, पर सरफेस अगर मांग रहा है मतलब पूरे का मांग रहा है, और पूरे का अगर मांग रहा है तो हम उसको पूरे का दे देंगे, है ना। कितना होता है, 6a² होता है। चलो a का मतलब साइड है, और 6 ये रहा, साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड था कि थर्ड था सर, ये तो थर्ड था। कौन सा था ये, थर्ड। लो देख लो, जल्दी से आंसर क्या कर लो, एक बार आंसर अच्छे तरीके से मैच कर लो, क्योंकि आगे अगर कुछ दिक्कत जाएगी तो फिर आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गया, आगे करें। बोले सर बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाओ सर, आगे बढ़ाओ। आसान लग रहा है ना, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया। ये नए क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, मैं तो ये चाहूंगा इस नए क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहूंगा। जल्दी से, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये आखिरी क्वेश्चन है। बोले सर आ जाओ ट्राई कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स को जिनकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन किया एंड टू एंड। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सिंपल लग रहा है, बोले सर सिंपल है। तो तीनों क्यूब को जिसकी साइड 5-5 सेंटीमीटर है ज्वाइन कर दो। आ जाओ, तीनों क्यूब को 5-5 सेंटीमीटर है जिनकी साइड ज्वाइन कर रहे हैं। एक क्यूब ये बना दिया, दूसरा क्यूब ये बना दिया, और तीसरा क्यूब ये बना दिया। ठीक है, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। 3 क्यूब है, साइड सेम है, ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का निकालना है। आसान लग रहा है मुझे तो ये क्वेश्चन, आपको कैसा लग रहा है? बोले सर बहुत आसान लग रहा है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5-5 सेंटीमीटर के हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों मिला के क्या हो गए, एक क्यूबॉइड हो गया। 3 क्यूब मिला के एक क्यूबॉइड हो गया। भाई इसकी लेंथ में बस डिफरेंस आएगा, बाकी इसकी जो आपके पास ब्रेड्थ और हाइट होगी ये तो सेम टू सेम होगी। लेंथ में क्या चेंज आएगा सर, 5 + 5 + 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ बदल जाएगी, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी।
इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी सर 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप खुद सोच के देखो, आप 3 डाइस को जोड़ रहे हो, जोड़ने में सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ में अंतर आएगा, बाकी ब्रेड्थ और हाइट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आ जाओ फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का मैंने बोला 2LB प्लस BH प्लस HL। LB कितना है सर, L है 15, B है 5, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, BH कितना हो जाएगा सर 25, अच्छा HL कितना हो जाएगा सर 75, अच्छा 75 और 75 150 है ना, 150 और ये हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 175, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल कितना हो जाएगा 350, तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन था, ये 4th क्वेश्चन था, ये 4था क्वेश्चन था, और 4था क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लिया। ये कुछ क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन थे जो आपको करवाने बहुत ज्यादा ही जरूरी थे, इसलिए करवाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, हो गया, ये चौथा था, चौथा भी हो गया, बोले हो गया। अब अगर ये 4 हो गए हैं तो आपके पास देख लो एक बार, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, खत्म हो गया। बस इतना ही था आज के इस सेशन में। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी, और क्यों ही नहीं आएंगी भाई, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो यही काम है कि हम आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास एक मैग्नेट ब्रेन्स का तो ये वाला चैनल है, जिसमें आपको मिल जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। हमारे पास कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।